हम सब परीक्षा की घड़ी से गुजर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव की महिमा और महत्ता के साथ जुड़े रहकर हम लोग चिरकाल से गौरवान्वित होते रहे हैं। इस गौरव की पात्रता हम में है भी या नहीं, समय ने इस तथ्य को प्रकट करने के लिए एक ऐसी कसौटी प्रस्तुत कर दी है जिस पर खोटे सिद्ध होने पर हमें उतना ही लज्जित होना पड़ेगा जितने कि पहले गौरवान्वित हुए थे। गुरुदेव के व्यक्तित्व और कर्तव्य की गरिमा हम उनके मित्र और शिष्य ही बखाने तो यह मोह ममताग्रस्त परिवार की श्रद्धा विभंजना मात्र कही जा सकती है। किंतु जो अनुपम आदर्श उन्होंने प्रस्तुत किए हैं उनकी न केवल देश के कोने कोने में चर्चा हुई है वरन विश्व के महान विचारकों ने उनकी गतिविधियों को मुक्त कंठा से सराहा है। उनके व्यक्तित्व को मानवता की सजीव प्रतिमा कहा जाता है। आध्यात्म तत्वों का अवलंबन करके इस मार्ग का पथिक अपने लिए तथा दूसरों के लिए क्या कुछ कर सकता है, इसके प्रत्यक्ष प्रमाण प्रस्तुत करके उन्होंने इन दिनों उपहासास्पद और उपेक्षित कही जाने वाली आत्मविद्या की यथार्थ महत्ता एवं सामर्थ्य की ओर सर्वसाधारण का ध्यान भी आकर्षित किया है। अनाचार और अपराध की बाढ़ में बहकर सर्वनाशी संकट में फंसे हुए मानव समाज को विनाश के गर्त से बचाने एवं जियो और जीने दो की नीति पर पुनः लौट चलने के लिए वे अपनी प्रचंड सामर्थ्य के अनुसार इतने कार्य कर रहे हैं कि लगता है प्रवाह को लौटा देने की परिस्थितियां बनने की आशा में किरणें इस सघन अंधकार को चीरकर आज नहीं तो कल निकलने ही वाली हैं। बांग्लादेश के नरसंहार से लेकर भारत की आंतरिक दुर्बलता और दुर्दशा तक हृदयद्रावी संदर्भों से धर्म, राजनीति और व्यक्तित्व मूल्यांकनों के गिरते हुए स्तरों से वे कितने व्यथित और दुखित थे, इसे उनके निकटवर्ती ही जान सकते हैं। विश्व पीड़ा के साथ आत्म पीड़ा को जोड़कर वे कभी चैन से न बैठे, प्रतिरोध के लिए जो बन पड़ा करते रहे। दैवीय तत्वों के हाथ जो साधन उपलब्ध हैं उनसे व्याप्त असुरता का समाधान न होते देखा गया तो गंगा का अवतरण करने वाली भागीरथी की तरह उस दिव्य शक्ति का उद्भोग करने चल दिए जिससे व्यक्ति और समाज के, राष्ट्र और विश्व के सम्मुख उपस्थिति विपन्नता का समाधान संभव हो सके। तप साधना यो अनेक संत महात्मा करते रहते हैं पर उनमें से अधिकांश का प्रयोजन व्यक्तिगत स्वर्ग, मुक्ति, शांति, सिद्ध जैसी विभूतियों तक सीमित रहता है। व्यक्तिगत लाभ चाहे आत्मिक हो चाहे भौतिक, उनसे उपार्जनकर्ता के ही वैभव की वृद्धि होती है। ऐसे तपस्वी जिन्होंने अपने आप को, अपने लाभ वैभव को एक प्रकार से विस्मृत विसर्जित ही कर दिया हो, केवल जिनका पर दुख का तारक अंतःकरण के साथ लोक मंगल और विश्व मंगल ही लक्ष्य रहा हो, आज कहीं ढूंढे भी नहीं मिलते। ऋषि परंपरा के प्रतीक हमारे गुरुदेव यो जीवन भर जनमानस में प्रकाश उत्पन्न करने के लिए तिल तिल करके अपने को ज्योतिर्मय दीपक की तरह जलाते रहे, पर अब तो लगता है उनका जीवन यज्ञ पूर्ण आहुति के समीप जा पहुंचा है। जिस उग्र तपश्चर्या का अवलंबन उन्होंने इन दिनों किया है उसकी तुलना के उदाहरण अन्यत्र ढूंढे नहीं मिलेंगे। तत्ववेत्ता सूक्ष्मदर्शियों द्वारा विश्वास के साथ यह आशा की जाती है कि उनका प्रयोजन असफल न होगा और आज के निराशाजनक वातावरण में प्रकाश की कुछ ऐसी किरणें उत्पन्न होंगी जिन्हें आज की स्थिति में तुलना करने पर अनहोनी ही कहा जा सकता है। क्योंकि हम उनके साथी, सहचर, अनुयायी और परिजन के रूप में अति निकटवर्ती रहे हैं और अति परिचायत अवज्ञा सूत्र के अनुसार हम उन्हें पहचानने से वंचित रहें और सही मूल्यांकन न कर सकें,
पर देख सकने और समझ सकने वालों ने तो न जाने उनके बारे में क्या क्या कहा और आगे क्या क्या कहने वाले हैं। देवदूत आया हम पहचान न सके। पुस्तक में विश्व भर के जिन सूक्ष्मदर्शियों के संकेतों का उल्लेख किया गया है उससे यह आभास लग सकना कठिन नहीं कि एक सुनिश्चित ईश्वरीय व्यवस्था के अनुरूप गुरुदेव कुछ ऐसा करके रहेंगे जिसे विश्व के इतिहास में सदा अविस्मरणीय ही माना जाता रहेगा। नवनिर्माण एवं युग परिवर्तन की संभावनाओं के संबंध में आज की स्थिति को देखते हुए कोई आशंकित और अनिश्चित भी हो सकता है, पर समय बताएगा कि गुरुदेव की महानता विश्वव्यापी महानता के रूप में किस तरह विकसित होगी और उसका लाभ समस्त विश्व के लिए कैसे मंगलमय होगा। ऐसे महामानव के साथी और सहचर होने का गौरव प्राप्त होना हम सब के लिए कुछ कम सौभाग्य की बात नहीं है। यदि प्रत्यक्ष रूप में कुछ नहीं भी पाया हो तो भी यह कुछ कम नहीं कि हम उनके लोग, कुटुंबी और संबंधी, मित्र और शिष्य कहलाने का गौरव प्राप्त कर सकें। ऋक्ष वानरों ने राम के साथ बनकर, गोपियों ने कृष्ण के साथ संबंधित रहकर चाहे प्रत्यक्ष और भौतिक लाभ कुछ न पाया हो, पर उनकी प्रातः स्मरणीय चर्चा जो अनंत काल तक होती रहेगी वह भी कुछ कम महत्व की उपलब्धि नहीं है।